बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद सिंध में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सरकारी ख़जाने से इश्तिहारी मुहिम चलाने पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सिंध को नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सिंध को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नोटिस जारी किया गया है। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सिंध को जारी नोटिस में कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने इलेक्शन वाले दिन तरक्याती मनसूबों के मीडिया पर इश्तिहार चलाए। नोटिस में कहा गया है कि सिंध हुकूमत की जानिब से इश्तिहारी मुहिम पर सरकारी ख़जाने से पैसे खर्च किए गए। कोई भी सियासी जमात सरकारी ख़जाने से इश्तिहारी मुहिम नहीं चला सकती। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सिंध को कल जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में पेश होकर वजाहत देने की हदायत की गई है और कहा गया है कि पेश न होने पर मामला मज़ीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि उम्मीद है कि तहरीके इंसाफ आज पंजाब में निगरान सेटअप के लिए नाम फाइनल कर लेगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि पार्लिमानी जमहूरियत में बहरान आता है तो इलेक्शन की तरफ जाया जाता है। चौधरी परवेज़ इलाही से भी मुलाकात में मुशावरत हो गई है। फवाद चौधरी का कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि नून लीग कोई ऐसा नाम दे जिसे हम फाइनल कर लें। अरकान राब्ता कर रहे हैं मगर अब मुलाकात की ज़रूरत नहीं, उनको शोकास पार्टी की तरफ दिया गया है, इसका जवाब दें। इस्लामाबाद ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने मुल्क में पेट्रोलियम और डीजल की किल्लत से मुतल्लिक खबरों पर वज़ाती बयान जारी किया। तर्जुमान ओगरा इमरान गजनवी का कहना है कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल का वाफर स्टॉक मौजूद है। ओगरा मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबरों की सख्ती से तरदीद करता है। ओगरा तर्जुमान का ये भी कहना है कि मज़ीद 80,000 मीटर टन पेट्रोल वाले जहाज़ लंगर अंदाज हो रहे हैं। मज़ीद 90,000 मीटर टन डीजल वाले जहाज़ भी लंगर अंदाज हो रहे हैं। इमरान गजनवी के मुताबिक मुकामी रेफ्रिजरेशन भी पेट्रोलियम मसनूआत की तलब पूरी करने में किरदार अदा कर रही है। अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा आने वाले दिनों में JUI की हुकूमत का मुंतज़िर है। हम सियासी शख्सियात की JUI में शमूलियत जारी है जिससे वाज़ेह है कि हालात बदल चुके हैं। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम JUI से ख़ास लगाव रखते हैं। ये एक ख़ानदान की शमूलियत का फ़ैसला नहीं बल्कि सूबे के त्यौहार बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा आने वाले दिनों में JUI की हुकूमत का मुंतज़िर है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इमरान खान अपने अकाओं का एजेंडा मुकम्मल नहीं कर सके। इमरान खान बैरूनी क़ुव्वतों का एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। सिर्फ तुम दयानतदार, बाकी चोर तुम। पाकिस्तान के दोस्तों ने तुम पर एतबार क्यों नहीं किया? तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हुई तो ख़ुद को मजलूम साबित करने के लिए कागज़ लहराया। उनका कहना था कि ये मगरबी तहज़ीब के नुमाइंदे हैं, हमें सोसाइटी से ताल्लुक़ नहीं रखते। 1 करोड़ से ज़्यादा जैली ID से पार्टी चलाने वाले हमें तबलीग करते हैं। अगर ये शख्स दोबारा इक़्तिदार में आया तो मुल्क कहीं का नहीं रहेगा। उन्होंने मुल्क को दिवालिये के करीब खड़ा किया। हमें दोस्तों ने कहा कि अगर ये दोबारा आता है तो हम अपना पैसा ज़ाया करने को तैयार नहीं। आप चोर डाकू कहते थे, दुनिया ने हमारी मदद करके साबित किया कि चोर डाकू तुम थे। उन्होंने कहा कि मुकाबला सख्त और वक्त कम है। इमरान खान में फैसले की कुव्वत नहीं। असम्बली तोड़ते हैं तो जल्द तोड़ें, इलेक्शन जीतेंगे, आपकी सियासत को ख़त्म करेंगे। नेपाल में एक त्यारा हादसे का शिकार हो गया जिसके नतीजे में 67 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वाक़या नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आया जहां गठमंडो से आने वाला त्यारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ जिससे त्यारे में आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक त्यारे में 68 मुसाफिर सवार थे जिसमें 15 गैर मुल्की मुसाफिर भी थे जबकि जहाज़ के अमले की तादाद 4 थी। त्यारे को हादसा पेश आने के बाद एयरपोर्ट को तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया।
जबकि जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसमें रेस्क्यू हकाम ने अब तक 67 अफराद की लाशें निकाले जाने की तस्दीक की है। एयरपोर्ट हकाम के मुताबिक त्यारे में 5 भारतीय, 4 रूसी और 2 जनूबी कोरियन बाशिंदे सवार थे।